जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी कि चाइना की जो एयर टू एयर मिसाइल है जिसका नाम है PL-15, उसको भारत ने कलेक्ट कर लिया है एंड उसको हमने स्क्रैप में भी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। एंड उसी टाइम पर यह भी खबर सामने आई थी कि दुनिया की अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, जापान हुआ, ये भारत के पास आकर के उसी मिसाइल के रैकेज का डेटा मांगना शुरू भी कर दिया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली तस्वीरें थी जो कि उस टाइम पे सामने आई थी और ये वाली न्यूज़ हैं जो कि उस टाइम पे सामने आई थी कि फाइव आइज़ की कंट्रीज़, फ्रांस, जापान, ये सभी इंडिया से उसी डेटा को मांगने के लिए लाइन में लगना शुरू हो चुके थे। लेकिन अब दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, हमारे DRDO ने, जिसने कि उस मिसाइल को स्क्रैप में कन्वर्ट किया था, हमने ना केवल उसके मिसाइल डेटा को डिकोड कर लिया है, बल्कि एज पर दी लेटेस्ट डेवलपमेंट हमने उस मिसाइल डेटा को जापानीज इंजीनियर्स और जापानीज एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करना भी शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली डेवलपमेंट दो जगह पे इसको कवर किया गया है। जापान वेपन एक्सपर्ट्स सीजेज स्ट्रेटेजिक एज इन ग्लोबल रेस टू अनकवर सीक्रेट्स ऑफ चाइनाज PL-15 BVR मिसाइल। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये खबर दोस्तों कल रात को ही हमें देखने को मिली है। इसी के बारे में पूरी चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पे देखने मिला है। ये जो डेटा है जापान के साथ क्यों शेयर किया गया है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड अब दोस्तों, इंडिया की इस टेक्नोलॉजिकल बोनांजा को लेकर केवल जापान नहीं बल्कि एक और कंट्री, दैट इज़ ताइवान, वो भी हमारी शरण में आ चुकी है। वो भी दोस्तों डिमांड करना शुरू कर चुकी है कि प्लीज़ हमारे साथ भी उस मिसाइल डेटा को शेयर किया जाए। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने UPSC से संबंधित सभी रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। अगर आप कॉलेज से अभी अभी पास आउट हुए हैं, तब भी आप लोग हमारी इस टीम को कॉल कर सकते हैं और आपको डायरेक्शन देने में भी हमारी टीम दोस्तों हेल्प कर देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सो दोस्तों, PL-15 मिसाइल के डेटा को, जिसको लेकर अलग अलग कंट्रीज लाइन में लगी हुई थी, एज पर दी लेटेस्ट डेवलपमेंट जापान के जो रेडार इंजीनियर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हमने इस डेटा को अब शेयर करना शुरू कर दिया है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्यों डेटा को शेयर करना शुरू किया है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। जब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ऑब्वियसली चाइना की बनाई हुई इन मिसाइल्स को पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के अंदर फायर किया गया था। ये वाली मिसाइल्स जिसका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, दीज आर दी फेमस PL-15E मिसाइल्स, जिसको कि उन्होंने इंडिया की तरफ फायर किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम ये वाली मिसाइलें दोस्तों काम नहीं करी थी। कुछ कुछ मिसाइलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट कर लिया था, बल्कि कुछ कुछ मिसाइलें तो कहा गया था कि इतनी घटिया निकली कि वो डायरेक्टली एज इट इज़ आकर के पूरी की पूरी मिसाइल ही इंडियन टेरिटरी के अंदर आकर के गिर गई और वो कुछ भी यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं कर पाई थी। और यही वाली मिसाइलें थी जिसको लेकर दोस्तों हमारे पंजाब के होशियारपुर के डिस्ट्रिक्ट में हमें इन मिसाइल्स का जो स्क्रैप है वो हमें देखने को मिला था, जिसको कि ऑब्वियसली जब ये सारा का सारा ऑपरेशन कंक्लूड हुआ तो DRDO ने उन मिसाइलों को अपने पोजेशन में ले लिया था। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वाली खबर तभी सामने आई थी कि DRDO ने इन मिसाइलों को पोजेशन में लिया है एंड हमने उनको स्क्रैप में भी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट ट्रेजर भारत के लिए माना जा रहा था, बिकॉज जो प्रॉपर पूरी नियर इंटैक्ट कंडीशन में मिसाइलें गिरी थी, उसके अंदर उनका
प्रोपल्शन सिस्टम, उनका डेटा लिंक, उनका जो रेडार, सीकर वगैरह वगैरह सब कुछ ही हमें देखने को मिल रहा था, जिससे ऑब्वियसली हम लोग चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के बारे में भी जान सकते थे और रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से उनकी जो मिसाइलों में लगने वाली जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते थे। जैसे ही ये हुआ, ऑब्वियस सी बात थी कि अलग अलग देश भारत के पास आने लगे, जिसमें कि फाइव आइज की कंट्रीज़, यूएसए, कनाडा जैसी कंट्रीज़, फ्रांस, जापान, ये सभी लोग भारत की शरण में आए और कहने लगे कि प्लीज़ हमें वो डेटा दीजिए, बिकॉज़ हम भी उसको स्टडी करना चाहते हैं, उस मिसाइल में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं हम भी उसको जानना चाहते हैं। और जापान पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बिकॉज दोस्तों इवन दो फ्रांस, अमेरिका वगैरह ठीक है वो भी स्टडी करना चाहते थे, लेकिन जापान बिल्कुल भारत की ही तरह उनका भी चाइना के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक के इलाके में, स्पेसिफिकली ईस्ट चाइना सी के इलाके में, जहाँ पर जापान जो है वो आम तौर पर ही चाइना के साथ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में लगा रहता है। इसीलिए वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे, पर्टिकुलरली इंडिया के पीछे लगे हुए थे कि हमें वो डेटा यहाँ पे शेयर कीजिए। एंड आज दोस्तों इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर जापान, इंडिया ने उस डेटा को जापानीज़ इंजीनियर्स के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। ये वाली रिपोर्ट सामने आई हैं कि जापान के रेडार इंजीनियर्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो एक्सपर्ट्स हैं, दे विल बी द फर्स्ट टू रिसीव डिटेल्ड डेटा ऑन PL-15 कंपोनेंट्स, इंक्लूडिंग जो भी उसमें उसके जो सीकर एल्गोरिथम थे, मतलब नेविगेशन कैसे करती है, डेटा लिंक इंक्रिप्शन, उसके बाद जिस तरीके से वो जैमिंग वगैरह करती है, सब चीज़ें इनके द्वारा यहाँ पर शेयर करी गई हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार हमने, इंडिया ने जापान को ये वाले डेटा का एक्सेस क्यों दिया है। देखिए फ्रैंकली बता दूं, प्रॉपर रीजनिंग कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जो यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं वो ये है कि सबसे पहले तो जापान को इससे फ़ायदा होगा। जापान दोस्तों अपने एयर टू एयर मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है 4B, तो इससे उनको फ़ायदा होगा। लेकिन पॉइंट ये आता है कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, हम लोग इस टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स को उनके साथ शेयर क्यों कर रहे हैं। कहा जाता है कि इससे दोस्तों इंडिया भी जापान के साथ मिलकर के चाइना के ऊपर इंडो पैसिफिक में दबाव बना सकता है, स्पेसिफिकली साउथ चाइना सी में या ईस्ट चाइना सी में, जहाँ पे चाइना बेवजह कई सारी कंट्रीज़ को परेशान करने का काम करता है। एंड ऑब्वियसली जापान इससे जो भी सीखेगा वो वाली लर्निंग्स हमारे साथ शेयर करेगा, एंड उन लर्निंग्स के बेसिस पे इंडिया अपनी अस्त्रा मिसाइल्स, जिसके मार्क 2 और मार्क 3 वेरिएंट्स हैं, हम उनको इम्प्रूव कर पाएंगे, जिससे कि हमारी भी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर इम्प्रूव हो सकती हैं। ये सारे के सारे यहाँ पे स्पेक्यूलेशंस हैं जो कि लगाए जा रहे हैं कि इन बेसिस पर शायद हमें भी यहाँ पर एक बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली इसमें क्या होगा वो समय ही बताएगा, लेकिन आपको बता दूँ एक और कंट्री जो कि चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में लगातार ही रहती है, दैट इज़ ताइवान। वहाँ पे भी दोस्तों जो उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इस डेटा की डिमांड करनी शुरू कर दी है। देखिए उन्होंने कहा है कि हम तो जी डेली बेसिस पर ही इनकर्जन्स को फेस करते हैं चाइना से, अगर हमें इसके मिसाइल फ्रैगमेंट्स का एक्सेस मिल जाएगा तो हम इसके खिलाफ काउंटर मेजर्स को डेवलप कर पाएंगे और हम भी डोमेस्टिकली एयर टू एयर मिसाइल प्रोग्राम को और ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। देखते हैं भारत वहाँ पे क्या करता है। ताइवान के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। इवन ऑपरेशन सिंदूर में ताइवान ने भारत का खुलेआम समर्थन किया था। एग्जैक्टली भारत यहाँ पे क्या करेगा वो तो समय ही बताएगा। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड